हाय एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। कैसे हैं आप सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और अच्छे से अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। डेली की तरह आज हमारे पास यहाँ पे टेस्ट नंबर 4 रहने वाला है। ठीक है, अगर आपने पहले वाले टेस्ट नहीं यहाँ पे अटेम्प्ट किए तो आप प्लेलिस्ट में जाना, जाके देख लेना कि आप कितना स्कोर कर पा रहे हैं। तो आज की इस वीडियो सेशन में हमारे पास टेस्ट नंबर 4 रहेगा, जिसमें हमारे पास टॉप 50 एमसीक्यूज रहेंगे जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट जूनियर असिस्टेंट एग्जाम के लिए। मिक्स क्वेश्चन रहेंगे। आपने क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है और पहले खुद आंसर देने की कोशिश करना है कि आप कितने क्वेश्चंस ठीक कर पा रहे हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते रहें और आप इसका बेनिफिट लेते रहें। सभी एस्पायरेंट क्लास को लाइक कर देना। ओके, आपका एक लाइक हमारे लिए मोटिवेशन का वॉइस बनता है। लेट्स स्टार्ट। टुडे अवर फर्स्ट क्वेश्चन इज रिसेंटली ए स्पेशल वेबसाइट नेम्ड बूथ राब्ता। ठीक है, वेबसाइट का नेम क्या है? बूथ राब्ता। नोट करें जल्दी से। हैज़ बीन लॉन्च्ड इन विच स्टेट टू प्रोवाइड इलेक्शन रिलेटेड इंफॉर्मेशन टू द पीपल। आपसे क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि रिसेंटली एक वेबसाइट बनाई गई जिसका नाम क्या है? बूथ राब्ता, और ये कौन सी स्टेट ने लॉन्च की है। ठीक है ना, प्रोवाइड करने के लिए इलेक्शन रिलेटेड इंफॉर्मेशन टू द पीपल। क्या आंसर रहेगा? चार ऑप्शन आपके सामने हैं। ऑप्शन ए दिया गया मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। देखिए, जब हम इस क्वेश्चन के आंसर की बात करते हैं ना मेरे प्यारे दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगर हम बात करें इस वेबसाइट के बारे में, बूथ राब्ता वेबसाइट की बात करें, तो ये रिसेंटली कौन सी स्टेट ने लॉन्च की? ये हमारे पास पंजाब स्टेट ने लॉन्च की है। ठीक है जी, पंजाब इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है? सही आंसर है। और ये क्या प्रोवाइड करेगी? इलेक्शन रिलेटेड इंफॉर्मेशन टू द पीपल। ओके जी, नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है रिसेंटली वेयर इज नॉर्थ इंडियाज फर्स्ट गवर्नमेंट होम्योपैथिक कॉलेज बीइंग इस्टेब्लिश्ड। कि हमारे पास रिसेंटली कहाँ पे नॉर्थ इंडिया का पहला गवर्नमेंट होम्योपैथिक कॉलेज जो है इस्टेब्लिश किया गया है। चार ऑप्शन आपके सामने, क्या आंसर रहेगा? जल्दी से आंसर चूज करें सभी के सभी एस्पायरेंट, और ये क्वेश्चन अपने ही आप में इंपॉर्टेंट है। क्या आंसर रहेगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, जम्मू एंड कश्मीर। ओके, जम्मू एंड कश्मीर, याद रखना जम्मू एंड कश्मीर इज द करेक्ट आंसर। आप सबने सही आंसर दिया होगा। यहाँ पे दिया गया है होम्योपैथिक कॉलेज है ये। ठीक है, और होम्योपैथी क्या होता है? होम्योपैथी इज ए मेडिकल सिस्टम बेस्ड ऑन द बिलीफ दैट द बॉडी कैन क्योर इटसेल्फ। बॉडी जो होती है ये क्या करती है? क्योर करती है खुद को। ठीक है, और इसमें जो प्रैक्टिस होती है ना, इसमें किसका यूज किया जाता है? टिनी अमाउंट्स ऑफ नेचुरल सब्सटेंसेस का, जैसे प्लांट्स की बात करें एंड मिनरल्स की बात करें। ठीक है, तो जो हमारे पास हीलिंग प्रोसेस होगा इसमें ये हेल्प करता है। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि होम्योपैथिक कॉलेज जो है इंडिया का पहला, नॉर्थ इंडिया का पहला, ये पॉइंट जरूर याद रखना, ये नॉर्थ इंडिया का पहला गवर्नमेंट होम्योपैथिक कॉलेज स्टेब्लिश किया गया है, और ये जम्मू एंड कश्मीर में किया गया है। तो सेकंड क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हमारे पास सही आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपसे पूछा गया है रिसेंटली विच स्टेट यूटी गवर्नमेंट रिसेंटली अप्रूव्ड द 10% रिजर्वेशन फॉर पहाड़ीज एंड 3 अदर ट्राइब्स। ये तो आप आंसर इजिली दे सकते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? चार ऑप्शन आपके सामने हैं, जल्दी से आंसर चूज करें। तो जब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन के आंसर की, इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, याद रखना जम्मू एंड कश्मीर, J&K इज द करेक्ट आंसर। आपको मालूम होना चाहिए 2024 में क्या हुआ। लेफ्टिनेंट गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो इनने अप्रूव किया था 10% रिजर्वेशन जो न्यूली एडिड ट्राइब्स हैं, जिसमें पहाड़ीज की बात करें शेड्यूल्ड ट्राइब में इनको रखा गया। ठीक है, ST ट्राइब में और कौन कौन सी थी? गद्दा ब्राह्मण थी। ठीक है, कोली पाडरी ट्राइब एंड पहाड़ी एथनिक ग्रुप। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। आपने ये तीनों क्वेश्चंस के आंसर बिल्कुल ठीक दिए होंगे। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया व्हाट डज द इडियम ए पीस ऑफ केक मीन। ठीक है ना, इंग्लिश सेक्शन से ये क्वेश्चन पूछा गया है, और इडियम्स एंड फ्रेजेस आपको पता है पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है पीस ऑफ केक मीन, इसका क्या मतलब है? चार ऑप्शन आपके सामने है, तो आपको सही आंसर चूज करना है। ए पीस ऑफ केक मीन, देखिए ए पीस ऑफ केक मीन का मतलब क्या होता है? दिस मीन समथिंग इज वेरी इजी टू डू। कोई चीज क्या हो, बहुत ही आसान हो करने के लिए। ठीक है ना, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हम बोले दिस एग्जाम वाज ए पीस ऑफ केक, द एग्जाम वाज ए पीस ऑफ केक मीन्स द एग्जाम वाज वेरी इजी। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? यहाँ पे आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, समथिंग इजी टू डू। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर रहेगा। ठीक है जी, फिर यहीं पे क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है व्हाट डज द इडियम ब्रेक ए लेग इंप्लाई। कि जो हमारे पास ब्रेक ए लेग है ना, इसका मीन क्या है? इस इडियम का मीन क्या है? जल्दी से आंसर चूज करें। चार ऑप्शन आपके सामने हैं और आपको सही आंसर देना है। जल्दी से आंसर चूज करें। देखिए, अगर हम ब्रेक ए लेग की बात करते हैं ना, जब आप किसी को क्या करते हो,
जब आप किसी को विश करते हो गुड लक के लिए, स्पेशली बिफोर ए परफॉर्मेंस, ठीक है ना, परफॉर्मेंस से पहले, तो तब ये इडियम्स यूज किया जाता है, ब्रेक ए लेग। तो यहाँ पे क्या आंसर रहेगा? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, टू विश समवन गुड लक। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, आपने सही आंसर चूज किया होगा। अब यहीं पे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट डज द इडियम कॉस्ट एन आर्म एंड ए लेग मीन। ठीक है ना, कॉस्ट एन आर्म एंड ए लेग, इसका क्या मीन है? देखिए जब हम बात करते हैं इसके बारे में, चार ऑप्शन आपके सामने, क्या आंसर रहेगा? पहले आप आंसर चूज करें। कॉस्ट एन आर्म एंड ए लेग का मतलब होता है समथिंग इज वेरी एक्सपेंसिव, कोई चीज क्या हो? एक्सपेंसिव हो, वेरी एक्सपेंसिव हो। फॉर एग्जाम्पल द न्यू फोन कॉस्ट मी एन आर्म एंड ए लेग, यानी मीन्स क्या हुआ? द फोन वॉज वेरी कॉस्टली। तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा? कॉस्ट एन आर्म एंड ए लेग, इसका मतलब है हमारे पास यहाँ पे टू बी एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, टू बी एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव। ओके, तो यहाँ पे आपको ये चीज समझ आ चुकी होगी। यहाँ पे हमने 3 इडियम्स डिस्कस किए, तो इस तरह से क्वेश्चंस आपको बन सकते हैं और ये इंग्लिश पोर्शन से क्वेश्चन लिए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स डज नॉट हैव ए हाई कोर्ट। कौन सी स्टेट में हाई कोर्ट नहीं है? अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपको आंसर देना है। नागालैंड, त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय। क्या आंसर रहेगा? जल्दी से आंसर चूज करें। इस क्वेश्चन का आंसर है नागालैंड। ओके, नागालैंड इज द करेक्ट आंसर। नागालैंड की बात करें तो डज नॉट हैव ए हाई कोर्ट, इसकी अपनी हाई कोर्ट नहीं है अगर हम नागालैंड की बात करते हैं। फिर क्वेश्चन में पूछा गया है हु वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट। इजी सा क्वेश्चन है और कई बार हमने पढ़ा है। ठीक है, बार बार हमने पढ़ा है। बताएं हु वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट, क्या आंसर रहेगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप सबने चूज किया होगा, लाला कन्वर सेन। लाला कन्वर सेन इज द करेक्ट आंसर। ये फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट रह चुके हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। पहले हमने देखा कि इनमें से जो ऑप्शन दिए गए कौन सी स्टेट की अपनी हाई कोर्ट नहीं है, तो नागालैंड इसका सही आंसर था, नागालैंड। ओके, नागालैंड। और फिर हमने देखा यहाँ पे फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट कौन रह चुके हैं, तो लाला कन्वर सेन रह चुके। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछा गया है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड प्यून। देखें अच्छा क्वेश्चन है। प्यून जजेस के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था और यहाँ पे पूछा गया इसका मतलब क्या होता है? सीनियर, लेटर आर जूनियर, रिटायर्ड, फॉरेन। तो मेरे प्यारे दोस्तों आपने आंसर चूज कर लिया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लेटर आर जूनियर। ठीक है, लेटर आर जूनियर इज द करेक्ट आंसर। या आप कह सकते हैं यहाँ पे यंगर आर जूनियर भी कह सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन का आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, लेटर आर जूनियर। तो ये आप याद रखेंगे। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 10 अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है चूज द वर्ड दैट इज मोस्ट नियरली अपोजिट इन मीनिंग टू लैकोनिक। लैकोनिक का आपको अपोजिट वर्ड पूछा गया है, यानी कि एंटोनियम पूछा गया है। बताएं क्या आंसर आएगा? 4 ऑप्शन आपके सामने। पहले तो आपको मालूम होना चाहिए लैकोनिक होता क्या है। बहुत ही अच्छा वर्ड है, जल्दी से अपनी नोटबुक पे इसे नोट करें। ठीक है ना, लैकोनिक का मीन होता है ब्रीफ एंड कंसाइज इन स्पीच और राइटिंग। ठीक है, ब्रीफ नोट करो, ब्रीफ एंड कंसाइज इन स्पीच और राइटिंग, मतलब जो मुख्तसर लिखता हो या बोलता हो। ठीक है, स्पीच में, इसका मीनिंग है लैकोनिक का। लैकोनिक का मीन है। और यहीं पे अपोजिट वर्ड पूछा गया, तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हमारे पास आंसर आएगा वर्बोस। ऑप्शन नंबर ए आएगा। अब देखें जो हमारे पास वर्बोस है ना, अगर हम इसकी बात करते हैं, वर्बोस का मीनिंग क्या होता है? वर्बोस का मीनिंग होता है यहाँ पे यूजिंग मोर वर्ड्स। जो क्या यूज करता है? ज्यादा वर्ड्स को यूज करता है। यूजिंग मोर वर्ड्स, ओके, देन नीडिड, जो गैर जरूरी मतलब वर्ड्स का इस्तेमाल करता है, तो वर्बोस इसे कहा जाता है। तो यहाँ पे आपको ये समझ आ चुका होगा कि लैकोनिक का जो मोस्ट नियरली अपोजिट वर्ड है वो वर्बोस है। क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया सिलेक्ट द साइनोनियम। साइनोनियम क्या होता है? सेम। ठीक है, सेम, इसका सेम वर्ड जिसका सेम मीनिंग हो। तो हमें वर्ड क्या दिया गया है? ऑब्फस्केट। ठीक है, ऑब्फस्केट का आपको सेम वर्ड बताना है। अब यहाँ पे ऑब्फस्केट क्या होता है? ऑब्फस्केट का मीनिंग होता है धुंधला करना, टू डेलिबरेटली मेक समथिंग अनक्लियर और डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे आपको सेम मीनिंग बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने है, क्या आंसर रहेगा? तो मेरे प्यारे दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे रहेगा ऑप्शन नंबर बी, कंफ्यूज। ओके, बी इसका सही आंसर रहेगा। ठीक है, कंफ्यूज। ठीक है, टू मेक समवन अनएबल टू थिंक क्लियरली और अंडरस्टैंड समथिंग। तो ये चीज आपने याद रखनी है। ऑब्फस्केट का मीनिंग यहाँ पे क्या होगा? कंफ्यूज। ठीक है, जो इसका सेम वर्ड होगा अकॉर्डिंग टू ऑप्शन वो हमारे पास ऑप्शन नंबर बी होगा। का एंटोनियम क्या है? अपोजिट वर्ड क्या है? ठीक है ना, तो जैसे कि मैंने बोला अबडूरेट का मीनिंग जिद्दी भी होता है, ठोस भी होता है। यहाँ पे स्टूबॉर्न भी दिया गया है, तो ये तो होगा ही नहीं। टेनेशियस भी नहीं होगा, इनफ्लेक्सिबल भी नहीं होगा,
क्योंकि मैंने कहा ये हार्ड भी कोई चीज़ हो सकती है, उसको भी हम ऑब्डूरेट बोलते हैं। तो इसका जो हमारे पास एंटोनियम यानी कि अपोजिट वर्ड होगा वो हमारे पास फ्लेक्सिबल होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। ठीक है, ऑब्डूरेट का मीनिंग होता है स्टूबॉर्न, या फिर हम कह सकते हैं रिफ्यूजिंग टू चेंज वंस ओपिनियन और कोर्स ऑफ एक्शन, या फिर हम जैसे कि मैंने आपको बोला कि इसका जो एंटोनियम है, इसका जो अपोजिट वर्ड है फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ लचकदार हो यानी एबल टू बेंड, या फिर हम कह सकते हैं चेंज इजिली विदाउट ब्रेकिंग, या फिर अडेप्टेबल जिसे आप कह सकते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी ही सही आंसर रहेगा। हमारे पास 12 क्वेश्चन हो चुके हैं। होप आपने ये सभी के सभी क्वेश्चंस ठीक किए होंगे। एटलीस्ट 9 से 10 क्वेश्चंस तो आपने ठीक किए ही होंगे। अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो सेशन को लाइक कर दिया करें। ठीक है ना, इससे ये होता है कि आपको डेली वीडियोस हमारे ना यूट्यूब पे शो होते रहते हैं। या फिर आप बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लिया करें, जब भी वीडियो यहाँ पे अपलोड होता है ना तो आपको वो नोटिफिकेशन आ जाती है उससे। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 आपसे पूछा गया है, व्हाट डज FIR स्टैंड्स फॉर इन द कंटेक्स्ट ऑफ लॉ। FIR क्या होता है? चार ऑप्शन आपके सामने, क्या आंसर रहेगा? जल्दी से आंसर चूज करें। FIR के बारे में पूछा है। FIR की फुल एब्रीविएशन क्या होती है? जल्दी से आंसर चूज करें। इस क्वेश्चन का आंसर आपने चूज कर लिया होगा। FIR होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, ऑप्शन नंबर बी में हमारे पास दिख रहा है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, यही हमारे पास सही आंसर रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 आपसे पूछा गया मेरे प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन में क्या पूछा गया, व्हाट इज द एक्ट ऑफ मेकिंग फॉल्स डॉक्यूमेंट्स और रिकॉर्ड्स विद द इंटेंट टू कॉज डैमेज कॉल्ड। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो एक्ट होता है, कौन सा एक्ट? द एक्ट ऑफ मेकिंग फॉल्स डॉक्यूमेंट्स और रिकॉर्ड्स विद द इंटेंट, किस इंटेंट के साथ? टू कॉज डैमेज कॉल्ड। क्या आंसर रहेगा? जल्दी से आंसर चूज करें। इस क्वेश्चन का आंसर आपने चूज कर लिया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फॉर्जरी। ओके, फॉर्जरी क्या होता है? देखिए, जालसाजी को बोलते हैं। द एक्ट ऑफ मेकिंग फेक कॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट्स, सिग्नेचर्स और अदर आइटम्स विद द इंटेंट टू डिसीव। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया आपसे यहाँ पे, व्हाट डज द टर्म होमिसाइड रेफर टू। होमिसाइड का मीनिंग क्या होता है? क्वेश्चन में ये पूछा गया है, बताएं क्या आंसर रहेगा। टर्म होमिसाइड का मीनिंग क्या है? तो अगर हम बात करें होमिसाइड, यहाँ पे चार ऑप्शन आपको दिए गए। तो जब हम बात करते हैं होमिसाइड के बारे में, होमिसाइड क्या होता है? द किलिंग ऑफ वन पर्सन बाई अनदर। किलिंग ऑफ वन पर्सन बाई अनदर। तो ऑप्शन नंबर सी में हमारे पास दिख रहा है द एक्ट ऑफ किलिंग ए ह्यूमन बींग। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 14 में हमने देखा, 13 में देखा, FIR स्टैंड्स फॉर इन द कंटेक्स्ट ऑफ लॉ फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। ओके, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। फिर हमने देखा फॉर्जरी क्या होता है? द एक्ट ऑफ मेकिंग फॉल्स डॉक्यूमेंट्स और रिकॉर्ड्स विद द इंटेंट टू कॉज डैमेज। ओके, और होमिसाइड का मीनिंग है द एक्ट ऑफ किलिंग ए ह्यूमन बींग। ओके, 15 क्वेश्चन हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आप में से कोई भी इंटरेस्टेड एस्पायरेंट जिसको स्टडी मटेरियल चाहिए, कोर्ट रिलेटेड अवेयरनेस की बात करें जिसमें लीगल टर्म्स आ जाती हैं, जुडिशरी की बात करें, की आर्टिकल्स प्लस MCQs, करंट अफेयर्स की बात करें 2023-24 के कंप्लीट आपको मिल जाएंगे, जिसमें जम्मू एंड कश्मीर के करंट अफेयर्स भी मिल जाएंगे, और इंग्लिश ग्रामर की बात करें, प्रैक्टिस सेट की बात करें, कंप्यूटर सेक्शन की बात करें जिसमें आपको 2000 प्लस MCQs भी मिल जाएंगे, और सबसे अच्छी बात 5 फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपको मिल जाएंगे, और ये जो हमारे पास यूट्यूब पे डेली सेशंस होते हैं इनके PDF भी मिल जाएंगे। अच्छी बात यह है कि सिर्फ आपको ये 299 रुपीज़ में मिल जाएंगे। ठीक है, 299 रुपीज़ में आपको ये टेस्ट भी मिल जाएंगे, ये MCQ सेशन और थ्योरेटिकल पोर्शन भी मिल जाएगा, कंप्लीट स्टडी मटेरियल आपको मिल जाएगा। कोई भी इंटरेस्टेड एस्पायरेंट अपनी रिवीजन अच्छे से करना चाहे एग्जाम के लिए तो ये ले सकता है। स्क्रीन पे जो नंबर दिया गया है उसी नंबर पे आपने मैसेज करना है। अगर आपको ओनली टेस्ट देने हैं तो फिर टेस्ट की फीस सिर्फ 99 रुपीज़ है। टेस्ट की फी कितनी है यहाँ पे? 99 रुपीज़ ओनली, अगर आपको टेस्ट देने हैं तो आप टेस्ट भी दे सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया है, नो वन कैन हिंडर हिम डैश मी इन द मार्केट। बताएं क्या आंसर रहेगा? इन टू, फ्रॉम, ऑफ, एट। नो वन कैन हिंडर हिम डैश मी इन द मार्केट। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? यहाँ पे पूछा गया है नो वन कैन हिंडर हिम डैश मी इन द मार्केट। इस क्वेश्चन का आंसर है फ्रॉम। ठीक है, फ्रॉम इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। नो वन कैन हिंडर हिम फ्रॉम मी इन द मार्केट। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया है, आई एम गुड डैश टेनिस। बताएं अबाउट, इन, एट, ऑफ। यहाँ पे आप काफ़ी सारे एस्पायरेंट मिस्टेक करते हैं, क्या आंसर आएगा? तो यहाँ पे एट आएगा। ठीक है, परफॉर्मेंस के साथ एट आता है, ये चीज़ आपको मालूम होनी चाहिए। आई एम गुड एट टेनिस, आई एम गुड एट फिजिक्स। ठीक है,
आई एम गुड एट प्लेइंग क्रिकेट। तो परफॉर्मेंस के साथ एट आता है, ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया है द जूम परसेंटेज इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कैन रेंज फ्रॉम। आपको बताना है कि जो जूम परसेंटेज होती है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, ये रेंज कहाँ से कहाँ तक है। देखिए मिनिमम कितनी होती है और मैक्सिमम कितनी होती है, ये बताना है आपको, ठीक है ना। चार ऑप्शन आपके सामने, क्या आंसर रहेगा, जल्दी से आंसर चूज करें। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपने चूज किया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 10% से लेकर 500% के बीच में होता है। अब मिनिमम यहाँ पे 10% होता है और मैक्सिमम 500% होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही आंसर रहेगा। द जूम परसेंटेज इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कैन रेंज फ्रॉम 10% टू 500%। क्लियर। अब यहीं पे अगर हम बात करें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की, तो यहाँ पे कितनी होगी। देखें जब हम एक्सेल की बात करते हैं ना मेरे प्यारे दोस्तों, तो एक्सेल में मैक्सिमम जो जूम परसेंटेज होती है ना, मैक्सिमम वो हमारे पास होती है 400%, नोट कर लो। और जो हमारे पास मिनिमम होती है, ये हमारे पास कितनी होती है, 10%। एक्सेल की बात कर रहा हूँ। और यहीं पे अगर आपसे एग्जामिनर पूछ ले कि जो हमारे पास पावर पॉइंट है इसमें कितनी होगी, तो पावर पॉइंट में हमारे पास मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पे मैक्सिमम 400% होती है, 400%, ठीक है, 400%। और मिनिमम यहाँ पे भी 10% होती है। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी, ठीक है। मैंने आपको ये बताया कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की बात करें तो एक्सेल में हमारे पास मैक्सिमम कितनी है, 400%, ठीक है। मिनिमम कितनी है, मिनिमम हमारे पास 10% है, ओके। और यहीं पे वर्ड की बात करें, वर्ड में हमारे पास मैक्सिमम होती है 500%, क्लियर। और यहीं पे मिनिमम की बात करें तो ये हमारे पास होती है 10%। और यहीं पे माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की बात करें तो पावर पॉइंट में मैक्सिमम होती है 400% और यहीं पे मिनिमम होती है हमारे पास 10%। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया, एनी इलेक्ट्रॉनिक होल्डिंग प्लेस वेयर डाटा कैन बी स्टोर्ड एंड रिट्राइव्ड लेटर व्हेन एवर रिक्वायर्ड इज डैश। क्या आंसर रहेगा, मेमोरी, ड्राइव, डिस्क, सर्किट। आपसे पूछा गया है ये कोई भी इलेक्ट्रॉनिक होल्डिंग प्लेस जहाँ पे डाटा क्या होता है, स्टोर किया जा सकता है एंड रिट्राइव्ड हो सकता है लेटर, बाद में जब हमें इसकी ज़रूरत होगी, तो ये क्या कहलाता है। जल्दी से आंसर चूज करें। इस क्वेश्चन का आंसर है मेमोरी, ओके। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है MAR स्टैंड्स फॉर। MAR की फुल एब्रीविएशन पूछी गई है, कंप्यूटर सेक्शन से क्वेश्चन पूछा गया और MAR की फुल एब्रीविएशन क्या है। चार ऑप्शन आपके सामने, जल्दी से आंसर चूज करें। MAR स्टैंड्स फॉर, MAR की फुल एब्रीविएशन है हमारे पास मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, ओके, याद रखना ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 आपसे पूछा गया है द प्रोसेस इन विच ए फाइल इज partitioned into smaller parts and different parts are stored in different disks is dash। क्या आंसर रहेगा, द प्रोसेस इन विच ए फाइल इज partitioned into smaller parts, ओके, जिसमें एक फाइल क्या होती है, स्मॉलर पार्ट्स में यहाँ पे पार्टीशनड होती है एंड डिफरेंट पार्ट्स में, तो ये स्टोर्ड होती है डिफरेंट डिस्क में, तो ये क्या कहलाता है। जल्दी से आंसर चूज करें, अच्छा क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपने चूज किया होगा। चार ऑप्शन आपके सामने थे, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, स्ट्रिपिंग। स्ट्रिपिंग इज द करेक्ट आंसर। स्ट्रिपिंग इज द प्रोसेस इन विच ए फाइल इज partitioned into smaller parts and different parts are stored in different disk। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। आप सबने सही आंसर चूज किया होगा। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22 आपसे पूछा गया यहाँ पे, हु इज द गवर्नर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन 2024। अभी की बात हो रही है, अब देखें ये कुछ ही दिनों पहले चेंज हुए, तो आपको बताना है कि अभी करंट जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर हैं कौन है। क्या आंसर रहेगा, जल्दी से आंसर चूज करें। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आंसर क्या रहेगा। तो करंट अगर हम गवर्नर ऑफ RBI की बात करें 2024 में, आपने आंसर चूज कर लिया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, संजय मल्होत्रा। संजय मल्होत्रा इज द करेक्ट आंसर। संजय मल्होत्रा जो है ये गवर्नर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के। अब तो 2025 यहाँ पे है, तो 2025 में अभी भी अगर हम बात करें करंट, तो ये हमारे पास संजय मल्होत्रा ही हैं। तो ये कुछ ही दिनों पहले हमारे पास RBI के गवर्नर बने हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 क्या पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 23 पूछा गया है, व्हाट इज द डेजिग्नेशन ऑफ शिवानी इन द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इन 2024। कि हमारे पास जो शिवानी है ना, इनके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है कि इनकी डेजिग्नेशन क्या है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी में। अगर हम 2024 की बात करते हैं तो ये भी कुछ ही दिनों पहले अपॉइंट की गई हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, जॉइंट डायरेक्टर इन द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, जॉइंट डायरेक्टर इन द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। याद रखना है कि हमारे पास जो शिवानी है ये क्या है, जॉइंट डायरेक्टर हैं
इन द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी में, अगर हम बात करते हैं 2024 की। तो अभी भी ये हमारे पास करंट भी है, तो आपने ये याद रखना है। फिर क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या पूछा गया? क्वेश्चन नंबर 24 आपसे पूछा गया है, वेयर वाज इंडियाज फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो सर्विस इनॉग्रेटेड? कहाँ पे इंडिया की पहली अंडर वाटर मेट्रो सर्विस इनॉग्रेट की गई है? क्या आंसर रहेगा? फर्स्ट ये अंडर वाटर मेट्रो सर्विस है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपने चूज किया होगा। 4 ऑप्शन आपके सामने है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है कोलकाता। कोलकाता इज द करेक्ट आंसर, याद रखना। कोलकाता में हमारे पास इंडिया की पहली अंडर वाटर मेट्रो सर्विस इनॉग्रेट की गई है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25 पूछा गया है, द पीस ऑफ हार्डवेयर दैट कन्वर्ट्स योर कंप्यूटर डिजिटल सिग्नल टू एन एनालॉग सिग्नल दैट कैन ट्रेवल ओवर टेलीफोन लाइंस इज कॉल्ड ए। बताएं क्या आंसर रहेगा? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बार बार पूछा जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर है मोडम। मोडम इज द करेक्ट आंसर। मोडम इज द करेक्ट आंसर। मोडम क्या है? ये पीस है हार्डवेयर का जो कन्वर्ट्स करता है किसको? आपके कंप्यूटर डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में, ठीक है, ओवर टेलीफोन लाइंस। तो आपने याद रखना है ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 26 पूछा गया, इन ए वेबसाइट द होम पेज रेफर्स टू, कि जो वेबसाइट होती है इसका जो होम पेज होता है इसे क्या कहा जाता है? बेस्ट पेज कहा जाता है, लास्ट पेज, फर्स्ट पेज, मोस्ट रिसेंट पेज। तो जब हम बात करते हैं वेबसाइट में जो होम पेज होता है मेरे प्यारे दोस्तों, होम पेज को कहा जाता है फर्स्ट पेज, ठीक है, फर्स्ट पेज कहा जाता है। तो यहाँ पे आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, द फर्स्ट पेज इज द करेक्ट आंसर। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 27 आपसे पूछा गया है, ए डैश अपीयरिंग ऑन ए वेब पेज ओपन्स एन अदर डॉक्यूमेंट व्हेन क्लिक्ड, ठीक है ना। तो क्या आंसर रहेगा? क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि यहाँ पे क्या अपीयर होता है एक वेब पेज पे जब आप किसी दूसरे डॉक्यूमेंट को ओपन करते हो क्लिक करने से। तो इसका आंसर क्या रहेगा? 4 ऑप्शन आपके सामने। इस क्वेश्चन का आंसर है हाइपरलिंक। हाइपरलिंक, ओके, हाइपरलिंक इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। ए हाइपरलिंक अपीयरिंग ऑन ए वेब पेज ओपन्स एन अदर डॉक्यूमेंट व्हेन क्लिक्ड, ओके। 27 क्वेश्चन हमारे पास हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 28 क्वेश्चन में पूछा गया है, आई हैड डैश एप्पल फॉर ब्रेकफास्ट। बताएं क्या आंसर आएगा? ए आएगा, एन आएगा, दा आएगा, नो आर्टिकल आएगा। यहाँ पे आर्टिकल से बात हो रही है, तो क्या आंसर रहेगा? इस क्वेश्चन का आंसर इजी है, आई हैड एन एप्पल फॉर ब्रेकफास्ट। यहाँ पे तो एन आएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, ठीक है। बाकी मैंने आपको बार बार बताया हुआ है एन का यूज़ कहाँ होता है, ए का यूज़ कहाँ पे होता है, दा का यूज़ कहाँ पे होता है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा हुआ तो प्लेलिस्ट में वीडियो भी पड़ा होगा, जाके देख लेना, सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। इंग्लिश की प्लेलिस्ट में जाना, आपको एक एक चीज़ समझ आ जाएगी। नो आर्टिकल का यूज़ कहाँ पे होता है ये चीज़ें भी मैंने बताई हुई है। अब क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा गया है, स्टडिंग इन डैश यूनिवर्सिटी विल गिव यू ए लॉट ऑफ एक्सपोजर। बताएं क्या आंसर रहेगा? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, यहाँ पे आपने कंफ्यूज नहीं होना है। स्टडिंग इन ए यूनिवर्सिटी आएगा या फिर एन आएगा या दा आएगा, क्या आंसर होगा? इस क्वेश्चन का आंसर आप सबने चूज कर लिया होगा, तो यहाँ पे आंसर आएगा ए, ठीक है। स्टडिंग इन ए यूनिवर्सिटी विल गिव यू ए लॉट ऑफ एक्सपोजर, क्योंकि जो हमारे पास यूनिवर्सिटी है ना, यहाँ पे ये शुरू हो रहा है यू साउंड से, ठीक है, इस तरह से यू साउंड निकलता है ना, तो ये क्या हमारे पास एक कंसोनेंट साउंड है। सो इसीलिए हम क्या करते हैं, ए का यूज़ करते हैं इंस्टेड ऑफ एन। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। देखिए हम डेली आपके लिए सेशंस लाते ही रहते हैं, हमारी यही कोशिश रहती है कि आपका भी जो एग्ज़ाम है वो अच्छा हो जाए, ठीक है ना। इससे पहले भी जितने एग्ज़ाम्स हुए हैं, जब तक कोई एग्ज़ाम कंप्लीट नहीं होता तब तक हम यहाँ पे सेशंस लाते रहते हैं, क्योंकि हमें पता है आपकी एक्सपेक्टेशंस हमारे साथ जुड़ी हैं, तो हमें भी अच्छा लगता है कि आपका एग्ज़ाम अच्छा हो जाए, क्योंकि बहुत सारे एस्पायरेंट के मैसेज आते हैं, बहुत हार्ड वर्क करते हैं, तो आपकी ये हार्ड वर्क आपको आपकी मंजिल तक ज़रूर पहुँचाएगी। बस आपने ऐसे ही लगन के साथ मेहनत करनी है। बाकी हमारा काम है कि हम आपके लिए ऐसे ही सेशन लाते रहेंगे, ताकि आपको एक आइडिया हो जाए, आपको पता चल सके कि आपकी जो प्रिपरेशन है ना वो कहाँ पे फॉल कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 पूछा गया, डैश इंग्लिश टीचर इज एब्सेंट टूडे, ठीक है ना। तो 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, क्या आंसर रहेगा? ये तो इजी सा क्वेश्चन है, यहाँ पे आएगा ऑप्शन नंबर सी, द इंग्लिश टीचर इज एब्सेंट टूडे, ठीक है, द इंग्लिश आएगा यहाँ पे, ओके। क्वेश्चन नंबर 31 आपसे पूछा गया है, द फर्स्ट हाई कोर्ट इन इंडिया वाज द हाई कोर्ट ऑफ जुडिशल एट फोर्ट विलियम विच इज नाउ नोन एज द डैश हाई कोर्ट। बताएं क्या आंसर आएगा यहाँ पे? क्वेश्चन में पूछा गया है, फर्स्ट हाई कोर्ट इंडिया जो थी, हाई कोर्ट ऑफ जुडिशल एट फोर्ट विलियम थी, और इसका नाम क्या था, क्या आंसर रहेगा? 4 ऑप्शन आपके सामने। इस क्वेश्चन का आंसर है कलकत्ता, ओके, कलकत्ता हाई कोर्ट। आज ये किस नाम से जाना जाता है? कलकत्ता हाई कोर्ट के नाम से जाना जाता है।
फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है हु इज द फर्स्ट दलित चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, पहले दलित चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन रह चुके हैं, जल्दी से आंसर चूज करें। फर्स्ट दलित चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया क्वेश्चन में पूछा गया है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपने चूज किया होगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। बी में क्या दिया गया है, जस्टिस के.जी. बालाकृष्णन, ठीक है, जस्टिस के.जी. बालाकृष्णन की बात करें, बालाकृष्णन ये हमारे पास फर्स्ट दलित चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्वेश्चन नंबर 33 पूछा गया है, व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन इंडिया, ये जुडिशियल रिव्यू क्या है, ये क्या कंसेप्ट है, चार ऑप्शन आपके सामने है, क्या आंसर रहेगा, व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन इंडिया। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर द पावर टू रिव्यू द गवर्नमेंट एक्शंस फॉर कॉन्स्टिट्यूशनलिटी, ये हमारे पास जो कंसेप्ट है जुडिशियल रिव्यू का है इंडिया में, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। ओके, याद रखना, द पावर टू रिव्यू द गवर्नमेंट एक्शंस फॉर कॉन्स्टिट्यूशनलिटी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34 में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्पेलिंग, आपको ना एक्नॉलेजमेंट का करेक्ट स्पेलिंग बताना है, क्या आंसर रहेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, ACKNOW, ठीक है, LEDGMENT, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस कंटेन्स एन एडवर्ब क्लॉज, यहाँ पे ना रिलेटिव क्लॉज से आपसे क्वेश्चन पूछा गया 35 में, तो आपसे पूछा गया है कि कौन सी सेंटेंस में एडवर्ब क्लॉज है, क्या आंसर रहेगा, चार ऑप्शन आपके सामने हैं, जल्दी से आंसर चूज करें। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपने चूज कर लिया होगा, ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शी स्टडीड बिकॉज शी हैड एन एग्जाम, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। एडवर्ब क्लॉज को हम एडवर्बियल क्लॉज भी बोलते हैं, ये एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जो किस तरह से काम करता है, एक्ट एज एन एडवर्ब, और ये मॉडिफाई करता है एक सेंटेंस की वर्ब को, एडजेक्टिव को, या फिर एन अदर एडवर्ब को, तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है। और जो वर्ड्स होते हैं ना इसको पहचानने के, जैसे कि बिकॉज हो गया, सिंस लगा होगा सेंटेंस में, बिफोर लगा होगा, आल्दो लगा होगा, या फिर सो दैट, इस तरह से वर्ड जो हैं यूज़ किए गए होते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, शी स्टडीड बिकॉज शी हैड एन एग्जाम, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर रहेगा। अब ना क्वेश्चन नंबर 36 आपसे पूछा गया, अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे व्हाट इज द वन वर्ड सब्सटीट्यूशन फॉर ए पर्सन हु स्टडीज द स्टार्स एंड प्लैनेट्स, ठीक है, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन से ये क्वेश्चन पूछा गया है कि एक ऐसा शख्स जो किसको स्टडी करता है, स्टार्स को और प्लैनेट्स को, उसे क्या कहा जाता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों चार ऑप्शन आपको दिए गए थे, एस्ट्रोनॉमर कहा जाता है, क्या कहा जाता है, एस्ट्रोनॉमर। ओके, एस्ट्रोनॉमर इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 37 में पूछा गया है विच ऑप्शन इन पावर पॉइंट अलाउज टू कैरी स्लाइड्स फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर, पावर पॉइंट में कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो अलाउज करता है कैरी करने के लिए स्लाइड को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में, क्या आंसर रहेगा, चार ऑप्शन आपके सामने, जल्दी से आंसर चूज करें। अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर है पैक एंड गो, पैक एंड गो इज द करेक्ट आंसर, पैक एंड गो इज द करेक्ट आंसर। पैक एंड गो की बात करें, पावर पॉइंट में ये अलाउज करता है कैरी करने के लिए स्लाइड्स को एक कंप्यूटर से दूसरे में। अब क्वेश्चन पूछा गया है 38 द बॉक्सेज दैट आर डिस्प्लेड टू इंडिकेट दैट द टेक्स्ट पिक्चर्स आर ऑब्जेक्ट्स आर प्लेस्ड इन इट इज कॉल्ड, देखें ये जो बॉक्स है इसमें डिस्प्ले किया जाता है, ये क्या बताता है, टेक्स्ट को, पिक्चर्स को, या फिर जो ऑब्जेक्ट्स रखे जाते हैं ये कौन सी जगह होती है, बताएं, पावर पॉइंट में होता है ये भी। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपने चूज कर लिया होगा, इस क्वेश्चन का आंसर है प्लेस होल्डर, प्लेस होल्डर इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, प्लेस होल्डर बॉक्स की बात करें जो डिस्प्ले करता है, इंडिकेट करता है टेक्स्ट, पिक्चर्स और ऑब्जेक्ट्स को, तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही आंसर है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 39 पूछा गया ए पर्सन हु यूजेज हिज और हर expertise to gain access to other people's computer to get information illegally or do damage is a hacker, analyst, instant messenger या फिर प्रोग्रामर, क्या आंसर रहेगा, एक ऐसा शख्स जो यूज करता है किसको, हिज और हर एक्सपर्टाइज को, किसके लिए, गेन करने के लिए, एक्सेस को, टू अदर्स पीपल्स कंप्यूटर में, किसको क्या हासिल करने के लिए, इंफॉर्मेशन इलीगली, या फिर ये डैमेज करता है, क्या आंसर रहेगा, इस क्वेश्चन का आंसर आपने चूज कर लिया होगा, हैकर इज द करेक्ट आंसर, हैकर इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39 का ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 40 पूछा गया है व्हाट डज प्लेटोनिक लव रेफर टू, प्लेटोनिक लव क्या होता है, जल्दी से आंसर चूज करें, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन से ये भी लिया गया है, चार ऑप्शन आपके सामने है, क्या आंसर है, इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ए नॉन रोमांटिक रिलेशनशिप कैरेक्टराइज्ड बाय डीप फ्रेंडशिप एंड नो सेक्सुअल डिजायर, इसी को प्लेटोनिक लव कहा जाता है, ठीक है, ये क्या होता है, एक नॉन रोमांटिक रिलेशनशिप होता है।
ओके, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 41 पूछा गया है, व्हाट इज द अपोजिट ऑफ ए रैम इन टर्म्स ऑफ जेंडर, के हमारे पास अपोजिट क्या है रैम का, जेंडर के केस में बात हो रही है। ये आप कंप्यूटर के बेस पे नहीं समझ लेना, या फिर इसे राम नहीं समझ लेना। यहाँ पे पूछा गया है रैम क्या है इन टर्म्स ऑफ जेंडर। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, इसका अपोजिट वर्ड आपको बताना है, क्या आंसर रहेगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों देखिए, ये रैम होता क्या है, ये मेल शीप को कहा जाता है। जो मेल शीप होती है ना उसको रैम कहा जाता है, और जो फीमेल शीप होती है ना उसको इव कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। और ये क्वेश्चन ना एक एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इसीलिए आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 पूछा गया, इन विच ईयर डिड भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL स्टार्ट मोबाइल टेलीफोनी सर्विसेज इन जम्मू एंड कश्मीर। तो BSNL की बात हो रही है, ठीक है, भारत संचार निगम लिमिटेड के बारे में बात हो रही है। तो जम्मू एंड कश्मीर में ये सर्विस कब स्टार्ट हुई, 4 ऑप्शन आपको दिए गए, क्या आंसर रहेगा। इस क्वेश्चन का आंसर है 2003, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। 2003 में हमारे पास क्या होता है, भारत संचार निगम लिमिटेड की बात करें तो स्टार्ट मोबाइल टेलीफोनी सर्विसेज इन जम्मू एंड कश्मीर, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 43 पूछा गया है, व्हाट डज आर्टिकल 220 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट, कि जो आर्टिकल 220 है ना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, ये क्या बताता है। जल्दी से आंसर चूज करें, इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा। आर्टिकल 220 के बारे में पूछा गया है, क्या सही आंसर होगा। आप सबने आंसर चूज कर लिया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ए परमानेंट जज ऑफ ए हाई कोर्ट कैन नॉट प्लीड, क्या लिखा गया है, कैन नॉट प्लीड आर एक्ट इन एनी कोर्ट एक्सेप्ट द सुप्रीम कोर्ट एंड अदर हाई कोर्ट्स। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। फिर क्वेश्चन नंबर 44 पूछा गया आपसे, ए बटन दैट मेक्स कैरेक्टर्स इधर अपर और लोअर केस एंड नंबर्स टू सिंबल्स इज कॉल्ड, क्या आंसर होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है शिफ्ट की। शिफ्ट की जो है ये हमारे पास एक ऐसा बटन है जो क्या बनाता है, कैरेक्टर्स को इधर अपर और लोअर केस में एंड नंबर्स टू सिंबल्स। तो आपने याद रखना है शिफ्ट की इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 45 पूछा गया, डेटा दैट इज कॉपीड फ्रॉम एन एप्लीकेशन इज स्टोर्ड इन द, कि जो हम डेटा कॉपी करते हैं किसी एप्लीकेशन से वो कहां पे स्टोर होता है, ड्राइवर, क्लिपबोर्ड, टर्मिनल, प्रॉम्प्ट। इस क्वेश्चन का आंसर है क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड में स्टोर होता है, कहां पे, क्लिपबोर्ड में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन पूछा गया है, दे विल डिमोलिश द इंटायर ब्लॉक, क्या आंसर आएगा। जल्दी से आंसर चूज करें, इंग्लिश सेक्शन से क्वेश्चन पूछा गया है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, दे विल डिमोलिश द इंटायर ब्लॉक। देखें आपको एक्टिव पैसिव नरेशन इससे भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, दे विल डिमोलिश द इंटायर ब्लॉक। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, द इंटायर ब्लॉक विल बी डिमोलिश्ड। द इंटायर ब्लॉक विल बी डिमोलिश इज द करेक्ट आंसर। वी मस्ट रिस्पेक्ट द एल्डर्स, ठीक है ना, वी मस्ट रिस्पेक्ट द एल्डर्स। बताएं क्या आंसर आएगा। वी मस्ट रिस्पेक्ट द एल्डर्स। इस क्वेश्चन का आंसर आएगा द एल्डर्स मस्ट बी रिस्पेक्टेड। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर आएगा। ठीक है, अगर आपने एक्टिव पैसिव वाला वीडियो मेरा नहीं देखा हुआ या फिर नरेशन वाला नहीं देखा हुआ, प्लेलिस्ट में जाना, जाके देख लेना, आपको हर एक चीज समझ आ जाएगी। तो यहाँ पे आएगा द एल्डर्स मस्ट बी रिस्पेक्टेड। ओके, क्वेश्चन नंबर 46 का ऑप्शन नंबर डी, द इंटायर ब्लॉक विल बी डिमोलिश्ड। और क्वेश्चन नंबर 47 का ऑप्शन नंबर बी, द एल्डर्स मस्ट बी रिस्पेक्टेड। ये हमारे पास सही आंसर रहने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 48 पूछा गया है, सरबजोत सिंह इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट। ठीक है, सरबजोत सिंह जो है ये कौन सी स्पोर्ट से रिलेटेड है, कौन सी स्पोर्ट से जुड़े हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा। सरबजोत सिंह के बारे में पूछा गया है क्वेश्चन, जल्दी से आंसर चूज करें। सरबजोत सिंह, तो याद रखना इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शूटिंग। ठीक है, शूटिंग के साथ जुड़े हैं। सरबजोत सिंह इज रिलेटेड टू शूटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, वर्ल्ड कैंसर डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट एवरी ईयर। कि जो हमारे पास वर्ल्ड कैंसर डे है ये कौन सी डेट को सेलिब्रेट किया जाता है हर साल। 4 ऑप्शन आपको दिए गए, आपको वर्ल्ड कैंसर डे के बारे में बताना है, क्या आंसर रहेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, February 4। 4 फरवरी को हमारे पास वर्ल्ड कैंसर डे सेलिब्रेट किया जाता है हर साल। आज का लास्ट क्वेश्चन पूछा गया, बोधराज सावने वाज ए जज ऑफ विच हाई कोर्ट। के जो हमारे पास बोधराज सावने थे ये जज थे कौन सी हाई कोर्ट के। आप तो इजीली आंसर दे सकते हैं, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आपने चूज किया होगा, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट के ये हमारे पास जज रह चुके हैं। तो यहाँ पे हमने 50 MCQs डिस्कस किए। आपने 50 में से कितना स्कोर किया है जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दें, ठीक है ना। 50 में से आपने 40 किया है, 44 किया है, 30 किया है, जितना भी किया है आप सभी कमेंट बॉक्स में बता देना। इससे पता चलता है कि आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है, ओके, और आपको कितनी मेहनत करने की नीड है, ठीक है ना। आज की इस वीडियो सेशन में इतना ही रखते हैं। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाना, वहाँ पे प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक भी मिल जाएगा, तो वहीं से जाके ज्वाइन कर लेना, ओके, आपको काम आएगा। मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।